बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टेस्टी। जी हाँ, आज हम बनाएंगे बहुत ही टेस्टी उबली हुई छल्ली। तो कॉर्न को कैसे बॉईल किया जाता है कमर्शियल तरीके से बहुत ही आसानी के साथ, आज की इस वीडियो में आपको सारे राज पता चलने वाले हैं। बहुत ही छोटी सी वीडियो है ये, तो आपने वीडियो के एंड तक मेरे साथ रहना है, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, ठीक है। तो चलें अपना टाइम वेस्ट किए बगैर अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। टेस्टी। तो सबसे पहले कॉर्न को हम छील लेंगे। छिलकों के नीचे जो इसके बाल होते हैं उन्हें भी हम अच्छी तरह से रिमूव कर लेंगे। आप अगर चाहें तो इसके छिलकों की एक लेयर इस पे रहने दें, उससे भी इसका टेस्ट बहुत अच्छा बनता है, लेकिन मैं इसके सारे छिलके रिमूव कर लूँगी। आप कोशिश करें कि छल्ली ऐसे दानों वाली हो जो कि ऑलरेडी दूध दिया हो। इसे हम दूध वाली छल्ली भी कहते हैं। इसके जो दाने होते हैं वो ऑलरेडी बहुत ही सॉफ्ट होते हैं और ये पकने में ज़्यादा टाइम नहीं लेती हैं। जिसके दाने ज़्यादा हार्ड होंगे वो कुकिंग टाइम बहुत ज़्यादा लेंगी। अच्छा, दूध के दानों वाली टर्म सिर्फ हमारे यहाँ यूज़ होती है। आई डोंट नो आपके एरियाज़ में इसे क्या कहते हैं, लेकिन आपने कोशिश करनी है कि वाइटिश दानों वाली आपने छल्ली लेनी है, ठीक है। मैं इसे कुकर में बनाऊंगी, आपकी मर्ज़ी है। अगर आप कुकर इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं तो आम पतीली या देगची में भी इसे पका सकते हैं। अब हम इसमें इतना पानी ऐड करेंगे जिसमें ये सारी छलियाँ अच्छी तरह से डिप हो जाएं। इसमें तकरीबन 2 लीटर पानी गया है। अब हम इसमें आधा कप के हिसाब से दूध ऐड करेंगे। दूध कच्चा हो या पका हुआ हो, इसमें ऐसा कोई इशू नहीं है, लेकिन मैंने यहाँ पे उबला हुआ दूध इस्तेमाल किया है। दूध डालने से इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा और मिल्की हो जाएगा। इसे क्रीमी और सॉफ्ट बनाने के लिए हम इसमें ऑयल ऐड करेंगे। यहाँ पे मैंने ऑलिव ऑयल के सिर्फ 2 चम्मच ही ऐड किए हैं। आप घर में इस्तेमाल होने वाला कोई सा भी कुकिंग ऑयल या बटर भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। आधा चम्मच इसमें मैंने नमक ऐड किया है। नमक डालने का एक तो ये फ़ायदा होगा कि इसका टेस्ट अच्छा होगा। नंबर 2, छल्ली का जो दाना है वो अपनी शेप में ही रहेगा, उबलने के बाद ये फटेगा नहीं, ठीक है। अब तमाम अज्जा को मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब कुकर को मैं बंद कर दूंगी और इसे मैंने 50 to 55 मिनट के लिए अच्छी तरह से प्रेशर पे लगाया था। 30 मिनट के बाद मैंने इसे ओपन करके देखा था, लेकिन अभी छल्ली अच्छी तरह से पकी नहीं थी, तो मैंने थोड़ा सा मज़ीद पानी इसमें ऐड करके इसे दोबारा प्रेशर पे लगा दिया था। प्रेशर कुकर इस्तेमाल करते हुए आप बहुत एहतियात से काम लिया करें। उसकी जो विसल होती है, आग बंद करने के फ़ौरन बाद उसे मत उठाया करें। आग बंद करने के बाद आप थोड़ा वेट किया करें कि ये अपनी सारी स्टीम खुद ही बाहर निकाले। उसके बाद इसकी विसल उठा के जो बाकी स्टीम रह गई है वो निकाला करें और बाद में इसका ढक्कन ओपन किया करें। कमर्शियल तौर पे जो उबली हुई छलियाँ बनाई जाती हैं उसमें वो लोग पानी में मीठा सोडा ऐड करके सारी रात हल्की आंच पे इसे पकाते हैं। तो जाहिर है 10 से 12 घंटे जब छली बनेगी तो उसका दाना भी फटेगा और वो एक्स्ट्रा सॉफ्ट भी हो जाएंगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी छलियाँ भी बहुत अच्छी तरह से बॉयल हो चुकी हैं और आप देखें इसके दाने की शेप ख़राब नहीं हुई है। अब या तो आप इसे लेमन और चाट मसाले के साथ इंजॉय करें या सिर्फ हल्का सा नमक ही छिड़क के इसको खाएं, ये बहुत ही टेस्टी लगती है अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज की इस वीडियो में आपको कुछ भी नया सीखने को मिला हो तो वीडियो को शेयर करने में आपने कंजूसी बिल्कुल भी नहीं करनी है। अल्लाह आप सबका दस्तरखान सजाए रखे और हम सबको सेहत और ईमान का रिज़्क अता फरमाए। अल्लाह हम सब के रिस्क में कसरत से ज़्यादा बरकत और आसानी अता फरमाए। रुके रुके सुने, जाने से पहले वीडियो को लाइक कर दें, अच्छी लगी तो शेयर कर दें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल का आइकन भी ज़रूर प्रेस करें। जज़ाकल्लाह। मेरी नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।